हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सूर्य विथ माइक। तो आज अपने ग्राफ्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 75 करने जा रहे हैं। ओके, मीडियम मार्क्ड है लीड कोड 3372। बट आई थिंक आपने अगर ग्राफ कंसेप्ट प्लेलिस्ट कर रखा है तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आसान लगेंगे काफ़ी आपको। ठीक है, देखते हैं आज का मोटिवेशन क्या है वो देखते हैं। देखो, फ्रॉम कमेंट्स और बहुत लोगों के ईमेल और मैसेजेस से मुझे ये फील होता है कि आधे से ज़्यादा लोग स्कैर्ड है और वरिड है। ठीक है, दैट्स टोटली फाइन एंड आई कैन टोटली रिलेट टू इट, क्योंकि प्लेसमेंट्स एंड जॉब्स के लिए स्केर्ड और वरिड होना मतलब लाजमी है, वो तो डर लगता ही है सभी को। बट मैं क्या सजेस्ट करता हूँ ना कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्केर्ड और बीइंग वरिड, कन्वर्ट दैट एनर्जी टू हार्ड वर्क। ये ना करने के बजाय आप इंस्टेड टाइम दो हार्ड वर्क में, जितना ज़्यादा दे सकते हो। ठीक है, आई नो हार्ड वरी वरी वरीड होते हैं, सभी लोग होते हैं। ठीक है, बट वो ना करके आप उसको चैनलाइज करो हार्ड वर्क करने में, पूरी एनर्जी हार्ड वर्क में लगा दो। जितना कर सकते हो उतना करो, रिगरस प्रिपरेशन करो। ठीक है, योर फियर विल बी गॉन, खुद ब खुद कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है, यू विल फील कॉन्फिडेंट एंड थिंग्स विल चेंज फॉर यू इवेंचुअली। ठीक है, ओके, देखते हैं लीड कोड नंबर 3372। मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ टारगेट नोड्स आफ्टर कनेक्टिंग ट्रीज। ठीक है, पार्ट 1 है इसका। ओके, देयर एग्जिस्ट टू अनडायरेक्टेड ट्रीज विथ n एंड m नोड्स। ठीक है, विथ डिस्टिंक्ट लेबल्स इन रेंजेस 0 to n-1। ये मेरा पहला ट्री है और ये मेरा दूसरा ट्री है, 0 से m-1 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और दोनों के ट्री का जो एजेस है वो एजेस 1 में दे रखा है ट्री 1 का, और एजेस 2 में दे रखा है ट्री नंबर 2 का। ठीक है, और एजेस मतलब एजेस वाला जो वेक्टर दे रखा होगा उसमें ए आई कॉमा बी आई का मतलब होगा इट इंडिकेट्स दैट देयर इज एन अनडायरेक्टेड एज बिटवीन नोड्स ए आई एंड बी आई। ठीक है, प्रॉब्लम में दे रखा है कि अनडायरेक्टेड ट्री है तो अनडायरेक्टेड एज होगा। सिमिलरली फॉर एजेस 2 ऑल्सो। उसके बाद आपको एक और इंटीजर के दे रखा है। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर इन्होंने डिफाइन किया है टारगेट कब कहते हैं किसी नोड को। नोड यू इज अ टारगेट टू नोड वी इफ द नंबर ऑफ एजेस ऑन द पाथ फ्रॉम यू टू वी इज लेस देन और इक्वल टू के। एज सिंपल एज दैट। नोट दैट अ नोड इज ऑलवेज टारगेट टू इटसेल्फ। ठीक है, return an array of n integers answer where answer I is the maximum possible number of nodes target to node I of the first tree if you have to connect one node from the first tree to another node in the second tree। ठीक है, ओके, देखते हैं मैक्सिमम कितने पॉसिबल नोड्स टारगेट हो सकते हैं हर एक नोड के लिए ऑफ द फर्स्ट ट्री। लेकिन आपको एक छूट क्या दे रखा है कि आप फर्स्ट ट्री को सेकंड ट्री से एक एज से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद कितने मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ टारगेट नोड्स आपको मिल सकते हैं हर एक नोड के लिए इन फर्स्ट ट्री, वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल है, इसको मैं यहाँ डायग्राम से दिखाता हूँ आपको। अगर आप नोटिस करो, यहाँ पर कितने नोड्स हैं फर्स्ट ट्री में, टोटल 5 नोड है ना। तो हर पाँचों नोड का मुझे आंसर चाहिए, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो पहले जीरोथ वाले नोड का निकालते हैं कि मैक्सिमम कितने टारगेट नोड्स हो सकते हैं इसके। के का वैल्यू 2 दे रखा है, तो हर वो नोड जो इस ज़ीरो से लेस देन इक्वल टू के डिस्टेंस पर हो। जैसे ये ज़ीरो जो है खुद खुद से ही ज़ीरो डिस्टेंस पर है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ये एक ऐड कर दिया मैंने कि ज़ीरो तो खुद ब खुद है ही, टारगेट नोड खुद का टारगेट नोड है ही। प्रॉब्लम में दे रखा है कि एवरी नोड इज़ अ टारगेट नोड ऑफ इटसेल्फ। इससे एक दूरी पर देखो ये है। ठीक है, एक दूरी पर है, विच डिस्टेंस क्या है 1 है, विच इज़ लेस देन इक्वल टू के, सो दिस इज़ फाइन। इसके एक दूरी पर ये 2 भी है। ठीक है, और इसके 2 दूरी पर ये 3 है ना। देखो, इस ज़ीरो से एक एज ये आया, दूसरे एज में 3 मिल गया, तो 2 दूरी पर है। दूरी कितनी है, 2 है, विच इज़ लेस देन इक्वल टू के, है ना। तो वी आर गुड, मतलब ये भी टारगेट नोड हो सकता है ज़ीरो का। 3 हो गया, फिर सिमिलरली 4 भी हो गया टारगेट नोड। ओके, तो इसने अपने ट्री में तो निकाल लिया, ज़ीरो ने, इस ज़ीरो ने अपने ट्री में तो निकाल लिया कौन कौन इसका टारगेट नोड है। ये है, ये है, ये है, ये भी है। ओके, तो हमें मिल गया टोटल 5 नोड मिल गया जो टारगेट नोड है। लेकिन प्रॉब्लम में दे रखा कि आपके पास एक फ्रीडम है कि आप किसी भी 2 नोड को कनेक्ट कर सकते हो बिटवीन दीज टू एजेस, बिटवीन दीज टू ट्रीज। ठीक है, तो मान के चलते हैं आपने 4 को 7 से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, 4 को 7 से कनेक्ट कर दिया, तो क्या ये हेल्प करेगा ज़ीरो का टारगेट नोड्स को इंक्रीज़ करने में? नहीं, क्योंकि देखो ज़ीरो से दूरी पर 2 है, इसको तो हमने कैलकुलेट कर ही रखा था, ये रहा 2 तो हमने काउंट कर ही रखा है।
फिर 4 था, 4 भी ऑलरेडी काउंटेड है, लेकिन 4 के बाद 7 जाओगे तो डिस्टेंस देखो 3 हो जा रहा है, 1 2 3, जबकि डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा k होना चाहिए। ठीक है, तो फ़ायदा नहीं हो रहा है 4 को 7 से कनेक्ट करने में। फ़ायदा मुझे कब हो रहा है, जब मैं ज़ीरो को इस ज़ीरो से कनेक्ट कर दूँ। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या होगा, एक दूरी पर ये मिला और दूसरे दूरी पर ये मिल गया, फिर एक दूसरे दूरी पर ये भी मिल जा रहा है आपको, और सेकंड दूसरे दूरी पे ये भी मिल जा रहा है। तो देख रहे हो हुआ क्या कि इस ज़ीरो वाले नोड से आपको 3 नोड्स और मिल जा रहे हैं, 1 2, यहाँ से ये 3, यहाँ से ये 4। ठीक है, 1 2 3 4, नहीं 4 नोड्स और मिल गए, है ना। और वो नोड्स कौन कौन से हैं, मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। इसने इससे कनेक्ट कर लिया, तो एक ये भी मिल गया, ये मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, 4 नोड और मिल गए। ठीक है, तो उनको ही मैं लिख देता हूँ 0 1 2 3, है ना। ये 0 1 2 3 ट्री नंबर 2 के हैं। ठीक है, टोटल कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसीलिए इसका आंसर 9 होगा। ठीक है, और अगर आप बोलते कि यार किसी और से कनेक्ट करते, तो मान लेते हैं इस ज़ीरो को मैं इस 2 से कनेक्ट कर देता, तो मुझे इतना अच्छा आंसर नहीं मिलता। देखो कैसे, एक दूरी ये हो गया, फिर 2 से एक डिस्टेंस और जा सकते हैं, k का वैल्यू 2 दे रखा, तो यहाँ जा पाएंगे और यहाँ जा पाएंगे। ठीक है, टोटल कितने नोड मिल पाए, 1 2 3 ही मिल पा रहे हैं, है ना। जबकि जब हमने इससे इसको कनेक्ट किया था तो हमें 4 नोड मिल पाए थे। इससे इसको जब कनेक्ट किया था तो एक तो ये मिला था, फिर एक दूरी पर ये और ये 4 नोड मिल पाए थे। ठीक है, तो हमें बेस्ट कनेक्शन ढूंढना है सच दैट हमें मैक्सिमम टारगेट नोड्स मिल सके। तो 0 के लिए 9 मिल गया, सिमिलरली 1 के लिए हमें 7 मिल पाएगा, इसके लिए 9 मिल पाएगा, इसके लिए 8, इसके लिए 8 मिल पाएगा, वो आप देख सकते हो करके। ठीक है, ओके, देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। मैंने सेम एग्जांपल लिया, आई थिंक ये एग्जांपल गुड इनफ है समझने के लिए इस प्रॉब्लम को। तो देखो इस एग्जांपल को ध्यान से समझना। आप याद करो आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट ये है कि हर नोड यानी जो ट्री 1 में है, ट्री 1 में कितने नोड है, 5 नोड है, 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। ट्री 1 में जितने भी नोड्स हैं सबके लिए मुझे मैक्सिमम टारगेट नोड्स निकालना है। ठीक है, और उसको कनेक्ट करना है ये बेस्ट नोड से इन ट्री 1, जिससे मैक्सिमम मिल जाए। तो एक काम करते हैं ना, पहले हर नोड का, जैसे नोड नंबर 0 हो गया, नोड नंबर 1 हो गया, उनका आंसर निकाल देते हैं विद इन ट्री 1 में कितने टारगेट नोड्स हैं, है ना। सेम ट्री 1 में कितने टारगेट नोड्स हैं पहले वो निकाल लेते हैं, उसके बाद ट्री 2 पर जाएंगे कनेक्ट करके। ठीक है, तो मान लेते हैं नोड 0 की अगर बात करें तो मुझे निकालना क्या है, k इज इक्वल टू 2 दूरी पर कितने नोड्स हैं टोटल। ठीक है, तो कुछ नहीं, सिंपली क्या करेंगे, 0 से DFS मारेंगे। मान लेते हैं DFS गए, 0 एक नोड खुद काउंट हो जाएगा, +1 एक नोड काउंट हुआ, फिर DFS और यहाँ पर k इज इक्वल टू 2 था। ठीक है, फिर जब यहाँ पर आए तो k इज इक्वल टू 1 हो गया, क्योंकि एक एज आपने कवर कर दिया तो मैंने k में एक माइनस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर काउंट मैंने 2 कर दिया कि 2 नोड मुझे मिल गए। इसका कोई चिल्ड्रन नहीं है तो यहीं पर रुक जाएंगे, तो मुझे इस रास्ते से 2 नोड मिले। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर भी जा सकते हैं हम, मैं सिंपली ट्रेवर्सल कर रहा हूँ, दैट्स इट। तो जब यहाँ पर गए तो यहाँ पर k इज इक्वल टू 1 हुआ इस चिल्ड्रन पे, और यहाँ पर काउंट एक और काउंट बढ़ेगा, एक नोड मुझे यहाँ पर भी मिल गया, है ना, एक नोड मुझे यहाँ पर मिल गया। फिर जब यहाँ पर गए तो k इज इक्वल टू 0 हुआ, एक नोड मुझे यहाँ पर मिल गया। फिर यहाँ पर गए तो k इज इक्वल टू 0 हुआ, इसके बाद आगे जा नहीं सकते। ठीक है, और आगे जाते भी तो देख रहे हो k इज इक्वल टू -1 हो जा रहा है, तो ऑब्वियस आगे नहीं जाएंगे। खैर यहाँ पर तो चिल्ड्रन है ही नहीं इसका, तो इधर ही रुक जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो टोटल काउंट कर लेंगे हम लोग कि भाई कितने काउंट थे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो नॉर्मल सा DFS या तो BFS लिख सकते हो, जो कुछ कर नहीं रहा है, बस सिंपली इस नोड से आपने DFS मारा होगा या तो BFS मारा होगा, आप बस ट्रेवर्सल करते जा रहे हो। आप गए, आपने एक नोड को काउंट कर लिया, फिर इधर गए, फिर एक नोड को काउंट कर लिया, इधर गए एक नोड को काउंट कर लिया, इधर गए एक नोड को काउंट कर लिया। बस जब DFS या BFS हिट कर रहे हो तो इंश्योर कर लेना कि K जो है अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए, लेस देन 0 हो जाता है तो आप उसी वक्त रुक जाओ, है ना। आपको अब आप काउंट आपको नहीं करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो नॉर्मल सा DFS लिखेंगे और हम विद इन द ट्री 1 हम निकाल पाएंगे कि क्या उस कितने उसके टारगेट नोड्स हैं। ठीक है, नॉर्मल सा DFS लिखना है, कुछ फैंसी नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ओके, और वो हर नोड के लिए करना पड़ेगा। जैसे 0 के लिए मैंने एक DFS हिट मारा, तो और DFS जब हिट मारूंगा 0th नोड के लिए तो मैं बता दूंगा कि मेरा ये ट्री 1 है और मेरा k का वैल्यू ये है। ठीक है,
और ये मुझे क्या दे देगा कि 0th नोड से कितने नोड हैं विद इन ट्री 1, ठीक है, जो जिनका डिस्टेंस के लेस देन इक्वल टू के है। ओके, ठीक है। तो वो DFS भी मैं लिख के दिखा दूंगा, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, बहुत सिंपल है, कोड करते वक्त मैं आपको दिखाऊंगा। बट ये हमें समझ में आ गया कि चलो विद इन ट्री 1 तो हमने ढूंढ लिया, कितना मिला हमें टोटल, 1 2 3 4 5 मिल गया टोटल, है ना। क्योंकि देखो इसको भी हमें काउंट करना है, भले मैंने 0 से स्टार्ट किया है बट प्रॉब्लम में दे रखा है कि एक नोड खुद का ही टारगेट नोड हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसका खुद से ही डिस्टेंस 0 है एंड 0 इज लेस देन इक्वल टू के। मुझे हर वो नोड ढूंढना है जिसका डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू के हो फ्रॉम एनी गिवन नोड, ठीक है। ठीक है, तो 0 का मैंने निकाल लिया। सिमिलरली 1 का अगर मैं ढूंढूँ, 1 पर भी मैं फिर से DFS मारूंगा। मान लेते हैं अब मैं 1 नोड का कर रहा हूँ DFS, तो 1 का नेबर कौन है, मैंने यहाँ से DFS स्टार्ट किया। तो एक तो भाई ये पहला खुद एक नोड हो गया, ठीक है। फिर इसका नेबर ये है, तो यहाँ पर गए तो इसको भी मैंने काउंट कर लिया। फिर यहाँ पर गए तो इसको भी मैंने काउंट कर लिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसके आगे जाओगे क्या आप, इसके आगे नहीं जा सकते, क्योंकि देखो एक एज यहाँ काउंट हुआ, 2 एज यहाँ काउंट हुआ। इसके आगे जाओगे तो के लेस देन 0 हो जाएगा ना, है ना, के लेस देन 0 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है आप यहाँ पर रुक जाओगे। देखो यहाँ पर के इज इक्वल टू 2 था स्टार्टिंग में, फिर जब आए तो के इज इक्वल टू 1 हुआ, फिर जब यहाँ आए तो के इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, आपने इसको काउंट कर लिया। लेकिन इसके बाद जब गए तो के लेस देन 0 हो गया, तो यहाँ से आप रिटर्न हो जाओ कि नहीं भाई के लेस देन 0 इसको मैं काउंट नहीं कर सकता। फिर यहाँ पर भी सिमिलरली आप आए तो के लेस देन 0 हो गया, तो आप इसको भी काउंट नहीं करोगे, आप रिटर्न हो जाओ, ठीक है। तो कितने नोट काउंट कर पाए, 1 2 3 नोट काउंट कर पाए, तो इसके लिए अभी तक 3 मिला आपको विद इन दिस ट्री, है ना, ठीक है। सिमिलरली नोड नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ, तो नोड नंबर 2 पर अगर आप DFS हिट करोगे तो एक DFS ऊपर जाएगा तो इसको काउंट करेगा और इसको काउंट कर लेगा, 2 नोड उधर मिल गए, और यहाँ पर इसको काउंट करेगा और इसको काउंट करेगा, 2 यहाँ मिले टोटल, और ये 2 भी खुद एक काउंट हो जाएगा, तो टोटल 5 नोड इसको भी मिल पा रहा है, ठीक है। अब 3 का देख लेते हैं। सिमिलरली 3 पर आपने DFS मारा तो ये इसको काउंट करेगा, इसको काउंट करेगा, इसको काउंट करेगा, सॉरी 2 काउंट करेगा, इसको करेगा, मतलब 1 2 3 4 नोड मिल पाएंगे इसको, है ना। तो यहाँ 4 होगा। सिमिलरली 4 के लिए ये है 1 दूरी पर, ये है 2 दूरी पर, ये है 2 दूरी पर, तो 1 4, इसको भी 4 मिल पाया, ठीक है। ओके, तो DFS लिखना भी बहुत आसान है, वो मैं आपको आराम से दिखा दूंगा। बट DFS लिख कर एटलीस्ट आपने ये तो काम कर दिया कि हर नोड का, मतलब आपने क्या किया, DFS हिट मारा, ठीक है। आपने ट्री 1 को एडजेसेंसी लिस्ट या ग्राफ ट्रावर्सल के लिए एडजेसेंसी लिस्ट में कन्वर्ट किया और आपने भेज दिया और बता दिया कि ith नोड के लिए आप कर रहे हो, है ना, ये ith नोड है। उसके बाद फिर आई यहाँ आएगा तो इसके लिए निकालोगे, ठीक है। तो DFS क्या मुझे दे देगा, इसका क्या नाम दे दे, इसका नाम रिजल्ट दे देते हैं, है ना। ट्री 1 आई मुझे क्या दे देगा, रिजल्ट ऑफ आई दे देगा। लेकिन देखो ध्यान दो, ये विद इन ट्री 1 निकाल के दे रहा है कितने टारगेट नोड्स हैं, है ना। अभी ट्री 2 की तो मैंने बात ही नहीं की है, ठीक है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि भाई ट्री 2 से जब कनेक्ट करेंगे तब कितने नोड्स हो जाएंगे, फिर तो ये अपडेट होगा, ये भी अपडेट होगा, ये भी अपडेट हो सकता है, ठीक है। ओके, अब देखो ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लेते हैं ये 0 था, ठीक है, तो 0 ने अपने ट्री में तो निकाल लिया कि कौन कौन इसके टारगेट नोड्स है, बट ट्री 2 से कनेक्ट करने की जब बारी आई तो अब हमें, हमारे पास देखो एक तो ऑप्शन ये है कि भाई हर एक कनेक्शन को ट्राई मारो। पहले मान लेते एक कनेक्शन आपने ये ट्राई मारा, इसको अपने एडजेसेंसी लिस्ट में डाल दिया, फिर आपने ट्रेवर्सल स्टार्ट किया 0 से, ठीक है। फिर आपने ट्रेवर्सल स्टार्ट किया 0 से और देख रहे हो कितने नोड्स रीचेबल है ना। उससे अच्छा क्या है, उससे बेटर ऑप्शन क्या है, देखो ध्यान दो कि अगर आप नोटिस करो, 0 एक बार जाएगा, इससे पूछेगा कि भाई अगर मैं तुमसे कनेक्ट करता हूँ तो मुझे कितने नोड्स मिलेंगे, तो ये 0 बोलेगा देखो कि एक एज तो ये हो गया, के इज इक्वल टू 2 है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 एज हो सकते हैं, तो एक एज तो तुमने ये गवा दिया क्योंकि तुम्हें मुझसे कनेक्ट करना है। अब एक एज और बचा है तुमसे, मुझसे, तो मैं एक एज यहाँ जा सकता हूँ, एक एज से यहाँ जा सकता हूँ, एक एज से यहाँ जा सकता हूँ, और मैं खुद एक नोड हूँ, तो टोटल 4 नोड्स मैं तुम्हें दे सकता हूँ, ठीक है। तो सुनो, ये ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा है ये, 0 बोल रहा है कि मैं 4 नोड्स तुम्हें दे सकता हूँ, मतलब 4 नोड तुम्हारे टारगेट नोड्स बन जाएंगे अगर तुम मुझसे कनेक्ट करोगे तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर ये इससे हम कनेक्ट करें, ठीक है, तो हमें 4 नोड्स मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, और अगर मैं
इससे कनेक्ट कर लेता तो, है ना, इससे अगर कनेक्ट करता तो मुझे कितने नोड्स मिलेंगे वो देख लेते हैं। एक तो ये नोड हो गया, दूसरा एज ये, तीसरा एज ये, तो यहाँ मुझे 3 ही नोड्स मिल पाएंगे, तो यहाँ 3 नोड्स मिल पाएंगे। ओके, उसके बाद अगर 7 की बात करें कि अगर 0 को इस 7 से कनेक्ट करें तो एक ये होगा और एक दो ही नोड मिल पाएगा। ठीक है, तो सबके पास मैं लिख देता हूँ, यहाँ से 4 नोड मिल पाएंगे, यहाँ से 3, यहाँ से 2। अगर 0 को इस 3 से कनेक्ट करें तो एक ही नोड मिल पाएगा, खुद 3 मिल पाएगा सिर्फ। ठीक है, नहीं 3 और 4 मिल पाएगा, 2 नोड मिल पाएगा, क्योंकि देखो ये एज कनेक्ट हुआ, एक एज ये हो गया, दूसरा एज ये हो गया, तो 3 और 0 मिल पाएगा, ये वाला नोड और ये वाला नोड भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस 0 को इस 1 से कनेक्ट करता तो एक एज ये हो गया, दूसरा एज ये हो जाएगा, या तो दूसरा एज ये हो जाएगा। ठीक है, तो 0 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, ये 1 मिल सकता है, मतलब यहाँ से 3 नोड आपको मिल जाते हैं। ठीक है, टारगेट नोड मिल जाते हैं अगर आप 0 को इस 1 से कनेक्ट करते तो। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली सभी से आप चेक कर सकते हो। अब एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करो, अभी आप आंसर 0 का निकाल रहे थे जब आई यहाँ पर था। ठीक है, तो इसीलिए आपने 0 से चेक किया कि 0 से जहाँ जहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, मान लेते इससे कनेक्ट किया, इससे कनेक्ट किया, इससे कनेक्ट किया, तो क्या होगा। किसी और अभी अगर आप i=0 का आंसर निकाल रहे हो तो इट डजेंट मेक सेंस कि आप किसी दूसरे नोड को कनेक्ट करो इनसे, क्योंकि उससे क्या होगा कि 0 का एक एज यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा इसके पास जाने में, फिर वहाँ से दूसरे ट्री में जाने में दूसरा एज ख़त्म हो जाएगा। तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता कि जब आप आंसर, अगर आई आपका 0 का आंसर निकाल रहे हो तो इस 0 के अलावा किसी और से, और नोड से कनेक्ट करो ट्री 2 को, पॉइंट ही नहीं बनता, आपका एक एज लॉस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इससे इसीलिए बेस्ट तरीका क्या होगा कि अगर आप i=0 का आंसर निकाल रहे हो तो 0 से ही कनेक्ट करने की कोशिश करो बाकियों को, है ना, और देखो कहाँ से बेस्ट आंसर मिलता है। ओके, सिमिलरली जब आप 2 का निकाल रहे होगे तो 2 को बाकी लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करो और उनसे मैक्स पूछो, है ना। अगर 2 का आप आंसर निकाल रहे हो तो कोई फ़र्क मतलब ही नहीं बनता कि आप 0 से इसको कनेक्ट किया, फिर 2 से इधर गए और इधर से इधर गए, तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, आपका एक एज यहाँ वेस्ट हो जा रहा है। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया। लेकिन एक और चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि याद है 0 ने इससे क्या सवाल किया था। 0 ने इस 0 से ये सवाल किया था कि भाई एक एज तो यहाँ चला गया, मेरा वेस्ट हो गया, बचा कितना, टोटल k=2 है ना, तो एक एज तो यहाँ वेस्ट हो गया, बचा कितना, k-1 एज बचा। तो मैं इस 0 से बस इतना पूछूंगा ना कि यार तुझसे k-1 दूरी पर कितने नोड्स हैं टोटल। ठीक है, तो k की वैल्यू 2 थी, तो 2-1 यानी कि 1 हो गया, तो 1 दूरी पर 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, और ये खुद 4 है, तो टोटल 4 नोड्स ये बताएगा। ओके, सिमिलरली ये 0 इस 2 से भी तो वही सवाल करेगा कि भाई तुझसे, अगर मैं तुझसे कनेक्ट करूँ तो एक एज तो मेरा यहाँ वेस्ट हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा, k-1 बचा, तो k-1 एज पर कितने नोड्स मिलेंगे, तो बोलेगा 3 नोड्स मिलेंगे, एक मैं, एक ये और एक ये। ठीक है, ओके, सिमिलरली 0 जब इससे कनेक्ट करेगा तो इससे भी वही सवाल करेगा कि k-1 दूरी पर कितने नोड्स मिल सकते हैं। देखो k-1 क्यों कर रहा हूँ वो समझो, क्योंकि देखो एक एज तो यहाँ पर वेस्ट हो गया ना। ठीक है, कनेक्शन में एक एज वेस्ट हो गया, तो रिमेनिंग कितना एज बचा, k-1, तो k-1 ही अब आपके पास बचा है। देखना कि k-1 एज अगर आपके पास है तो कितने नोड्स आप कनेक्ट कवर कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली ये इससे भी वही सवाल करेगा, बाकी नोड से भी ये वही सवाल करेगा कि भाई k-1 दूरी पर तुम लोगों से कितने नोड्स हैं, उसमें से जो बेस्ट आंसर होगा, जैसे मान लेते हैं इसका 2 है ना, इस नहीं इसका भी 3 है शायद, 1 2 नहीं इसका 2 होगा शायद ना, हाँ इसका होगा 2 होगा, इसका होगा 3 होगा। अगर ये इस 0 इस 4 से कनेक्ट हो तो कितना हो जाएगा, 1 2 4 हो जाएगा, इससे कनेक्ट हो तो 2 हो जाएगा, इससे कनेक्ट हो तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं 0 को बोलूँगा कि भाई तुम किससे कनेक्ट करना चाहोगे, तो 0 ऑब्वियसली बोलेगा भाई मैं कनेक्ट करना चाहूँगा, या तो इससे कनेक्ट करना चाहूँगा या तो इससे कनेक्ट करना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं इनसे कनेक्ट कर रहा हूँ ना तो मुझे एक फ़ायदा क्या हो रहा है कि ये मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट नोट्स दे पा रहे। देखो ये 4 नोट्स दे पाएगा आपको, है ना, क्योंकि देखो एक एज तो यहाँ वेस्ट हो गया, पहला एज। अब बचा है k-1 एज, मतलब k का वैल्यू 2 है तो k-1 कितना होगा, 1 एज बचा है,
तो यहाँ से आप एक एज जाओगे तो आपको ये नोड मिल जाएगा, एक एज या तो इधर जाओगे तो ये नोड मिल जाएगा, ये एक एज या तो इधर जाओगे तो दोनों ये नोड मिल जाएगा। टोटल 4 नोड्स दे पा रहा है मुझे ये, ठीक है। या तो ज़ीरो इससे कनेक्ट कर सकता था इस वाले फोर्स से, ये भी आपको 4 नोड्स दे पा रहा है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ और एक ये खुद, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्री 2 में जो मैक्सिमम नोड्स दे पाए, है ना, ऑब्वियस है उसी से एज बनाने का तुक बनता है, उसी से एज बनाना चाहिए हमें, क्योंकि वो मुझे मैक्सिमम टारगेट नोड दे रहा है, या तो ये या तो ये, ठीक है। तो ज़ीरो ने चूज़ कर लिया कि ठीक है मैं इससे कनेक्ट कर जाऊँगा, मेरे लिए बेस्ट वही होगा, वो मुझे बेस्ट आंसर देगा। तो देखो तो इसके पास कितने नोड्स हैं, टोटल 4 नोड्स मुझे दे रहा है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 एक्स्ट्रा नोड्स मुझे मिल जाएंगे एक एज कनेक्ट करने पे। तो देख रहे हो कितना हो गया, 5 + 4 9 हो गया। और याद करो इसका आंसर 9 ही था, ये रहा, है ना, 9 था इसका आंसर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज़ बताओ, ये तो आपने ज़ीरो का आंसर निकाल लिया, ठीक है। फिर जब आप i = 1 का आंसर निकालोगे, मान लेते हैं i = 1 का आंसर निकाल रहे हो, या फिर i = 2 का आंसर निकाल रहे हो, किसी का भी निकाल रहे हो, ठीक है। तो देखो तो ये बंदा भी तो, ये चलो ये तो अपना विदिन ट्री 1 तो ये आंसर निकाल लिया होगा, बट ये बंदा भी तो ट्री 2 से वही सवाल करेगा जो ज़ीरो ने सवाल किया था। ये फिर इससे जाके इससे वही पूछेगा कि k यहाँ पर एक एज तो यहाँ लग गया, बचा k-1 एज, तो बोलेगा k-1 एज पे कितना टारगेट नोट्स तुम मुझे दे सकते हो। तो ये ज़ीरो बताएगा मैं तुम्हें 4 नोट्स दे सकता हूँ k-1 दूरी पर, ठीक है। सिमिलरली ये 2 सोचेगा कि अगर मैं इससे कनेक्ट करूँ तो मुझे कितने नोट्स दे सकता है, तो ये मुझे 3 नोट्स दे सकता है। तो एक चीज़ देख रहे हो, ये ट्री 2 का हर नोड का आंसर फिक्स्ड है, देख रहे हो, 4 3, इसका भी 3, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 2, इसका 2, सभी फिर से वही आंसर आएगा। तो 1 तो ये 2 जो है दोबारा सेम सवाल क्यों कर रहा है, क्यों ना मैं ये स्टोर कर लूँ पहले ही, ट्री 2 का मैं पहले ही स्टोर कर लूँ हर नोड से इस नोड से k-1 दूरी पर कितने मैक्सिमम टारगेट नोड्स हैं, 4। इस नोड से k-1 दूरी पर कितने मैक्सिमम टारगेट नोड्स हैं, 3। इस नोड से k-1 दूरी पर कितने नोड्स हैं, टारगेट नोड्स कितने हैं, 2, है ना। तो ये वैल्यू तो फिक्स्ड है, देख रहे हो, क्योंकि k-1 ही वाला सवाल सारा नोड्स ट्री 1 वाला सारा नोड्स इससे करेगा। ट्री 1 का कोई भी नोड उठा लो, हर कोई ट्री 2 के नोड से सेम ही सवाल करेगा कि k-1 एज पर अगर k-1 एज रिमेनिंग है तो कितने टारगेट नोड्स तुम मुझे दे पाओगे, ठीक है। तो सेम ही सवाल किया जा रहा है ट्री 2 से हर बार। तो ट्री 2 का जो रिजल्ट है मैं प्री कैलकुलेट करके स्टोर कर लूँगा ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, देखो मैं क्या करूँगा, मैं जो अपना ट्री 2 है ना, ट्री 2 का रिजल्ट ऑलरेडी स्टोर कर लूँगा कि हर नोड से, ट्री 2 में कितने नोड्स है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 है टोटल, है ना, 3 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 नोड्स हैं, ठीक है। तो ट्री 2 में याद है मैंने क्या सवाल किया था कि हर नोड से k-1 दूरी पर कितने नोड्स हैं। k-1 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब एक नोड यहाँ से कनेक्ट होता हुआ आएगा ना, या तो यहाँ से आए या तो यहाँ से आए या तो कहीं से भी आए, तो एक एज वहाँ वेस्ट हो जाएगा, है ना, तो बचेगा k-1 एज। तो हर नोड से k-1 एज दूरी पर कितने नोड्स कवर हो सकते हैं वो मैं पहले ही निकाल लूँगा। याद करो इसका 0th नोड बोल रहा था कि k-1 एज, यानी कि यहाँ k का वैल्यू 2 है तो 2 - 1 हो जाएगा कि 2 1 दूरी पर 4 नोड्स मिल सकते हैं, एक 0 ये खुद, 2 3 और ये 1, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर 4 होगा, ओके। सिमिलरली बाकियों का भी आंसर मैं लिख देता हूँ। 1 का कितना था, 1 का आई थिंक 3 था, 2 का आई थिंक 3 था, 3 का 2 था, 4 का 4 था, 5 से 2 था, 6 से भी 2 था, 7 से 2 था, ठीक है। तो ये ट्री 2 का जो मैंने रिज़ल्ट यहाँ स्टोर किया है, इसको मैं क्या दे दूँ, रिज़ल्ट 2 दे देता हूँ इसका, है ना। तो ये रिज़ल्ट 2 मुझे क्या दे रहा है कि ट्री 2 पर हर नोड से k-1 दूरी पर कितने टारगेट नोड्स अवेलेबल है हर नोड से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, k-1 दूरी पर। अब बस मुझे क्या करना है, सिंपली
या इन इसमें से जो नोड मुझे मैक्सिमम रिजल्ट दे रहा है, मैं हर बार उसी से कनेक्शन बनाना चाहूँगा, किसी भी नोड का। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अगर नोटिस करो, इसमें से मैक्सिमम मुझे कौन दे रहा था, k-1 एज की अगर बात करें तो k-1 एज में मैक्सिमम टारगेट नोड मुझे इस 0th नोड से मिल रहा था, इस 4 नोड से मिल रहा था। ठीक है, दोनों मुझे 4 नोड्स दे पा रहे थे अगर इनसे कनेक्ट किया जाता तो, है ना। इनसे मैक्सिमम टारगेट नोड्स k-1 एजेस में 4 मिल सकते हैं। तो अगर ज़ीरो की बात करें तो ज़ीरो को इससे अगर कनेक्ट कर दिया जाए ना, तो ज़ीरो के लिए बेस्ट आंसर निकल कर आएगा। देखो कैसे, 1 2 3 4 5, और इससे कनेक्ट कर दिया हमने तो ये ज़ीरो हमें 4 नोड्स और दे देगा, है ना। तो 5 4 9 हो गया ज़ीरो के लिए आंसर। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 1 के लिए बात करूँ, ठीक है, तो इस 1 को अगर मैं इस ज़ीरो से कनेक्ट कर दूँ, क्योंकि ये ज़ीरो मुझे मैक्सिमम दे रहा था, तो कितने मिल जाएगा, यहाँ से 4 मिल जाएगा, और 1 के पास ऑलरेडी 3 थे, तो 4 3 7 हो जाएगा इसका आंसर, है ना। तो याद करो, ये रहा इसका आंसर 7 था, है ना। और यहाँ पर भी वही बोल रखा है, आई इज इक्वल टू 1th वाले नोड को कनेक्ट नोड 1 फ्रॉम द फर्स्ट ट्री टू द नोड 0 ऑफ द सेकेंड ट्री, है ना। वही हमने ये किया, 1 को इस 0 से कनेक्ट किया। अब इस 2 का देखो तो ध्यान से, इस 2 को अगर मैं इस 0 से कनेक्ट करूँ तो इस 2 का आंसर कितना था, याद है, 1 2 3 और ये 4 था, है ना। और इस 0 से अगर कनेक्ट किया तो 4 एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो आंसर 8 आना चाहिए। देखते हैं 8 है क्या। इसका नहीं, कितना था, इस 2 की अगर बात करें, इसके लिए कितना था, एक नहीं, इसके लिए 5 था यहाँ पर, सॉरी, 1 2 3 4 5 थे, और इस 0 से कनेक्ट करने पर 4 मिल गया, तो 5 4 9 होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, तो देखो इसका आंसर यहाँ पर 9 है ना। अब थर्ड वाले नोट की अगर बात करूँ मैं, इसकी अगर बात करूँ तो इसका ऑलरेडी आंसर कितना था, ये इससे कनेक्ट हो पा रहा था, इससे हो पा रहा था, है ना। तो इसका ऑलरेडी आंसर 4 था, ये रहा, यहाँ पर हमने निकाल रखा है 4। और अगर मैं इस थर्ड को 0 से कनेक्ट कर देता तो 4 4 8 आता है इसका आंसर। तो देखो यहाँ पर इसका आंसर 8 है। सिमिलरली अगर मैं फोर्थ वाले नोट का आंसर निकालना चाहूँ तो इसका ऑलरेडी आंसर कितना था, विद इन ट्री 1 1 2 3 3 था, और ये खुद एक नोट था 4, तो इसका आंसर 4 था, और ये जब इससे कनेक्ट होता तो 4 नोट और मिल जाएंगे, तो इसका भी आंसर 8 होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल में यहाँ दे रखा है कि आप आई इज इक्वल टू फोर्थ को आप कनेक्ट नोड 4 फ्रॉम द फर्स्ट ट्री टू द नोड 4 ऑफ द सेकंड ट्री। मतलब ये क्या बोल रहा है कि आप इसको इससे भी कनेक्ट करते तो सेम ही आंसर आता, ऑब्वियस सी बात है। इसको 0 से ना कर करके इससे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि याद करो ये भी तो मुझे 4 दे रहा था ना। ठीक है, तो मैं मैक्सिमम वैल्यू जो दे रहा था मुझे ट्री 2 से, उसी को मैंने पिक किया। देखो मैंने इस या तो इस 4 को पिक किया या तो इस 4 को पिक किया। बाकी नोड से कनेक्ट करने से मुझे फ़ायदा ही नहीं है, वो लोग मुझे लेस वैल्यू दे रहे हैं, तो मैं मैक्सिमम वैल्यू जो है वही उठाऊंगा। तो मेरा बस काम क्या क्या है, अभी जो हमने सीखा देखा, बस डायग्राम से ही पूरा निकल कर आ गया, है ना। तो अब देखो ध्यान दो, स्टोरी पॉइंट्स पहले लिखते हैं कि हमें करना क्या क्या है, हमारा रिक्वायरमेंट क्या था। सबसे पहला चीज़ हमें ये समझ में आया कि डीएफएस या तो बीएफएस हिट करके प्री कैलकुलेट ट्री 2 में टारगेट नोड्स, मैक्सिमम टारगेट नोड्स फ्रॉम ईच नोड। ठीक है, विद इन कितना था डिस्टेंस, k-1 डिस्टेंस। और याद करो k-1 डिस्टेंस ही क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये ट्री 2 है, ये ट्री 1 से जब कनेक्ट होगा तो बीच में एक और एज आ जाएगा एक्स्ट्रा, है ना, तो वो एक एज ले लेगा मेरा, इसीलिए k-1 है। तो ये मैं प्री कैलकुलेट कर लूँगा। ठीक है, प्री कैलकुलेट करके इसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल लूँगा। फाइंड मैक्स टारगेट नोड्स, है ना। मैं उस नोड को चुनूंगा जो मुझे मैक्स टारगेट नोड दे सकता है, और उसका मैक्स टारगेट नोड का जो भी वैल्यू हो वो निकाल लूँगा। मैक्स टारगेट नोड्स काउंट निकाल लो फ्रॉम स्टेप 1। जो स्टेप 1 मैंने किया, इससे मैक्स टारगेट नोड का काउंट मैंने निकाल लिया। ठीक है, अब फाइंड टारगेट नोड्स काउंट फॉर ईच नोड विद इन ट्री 1, है ना। ट्री 1 में जितने भी नोड हैं उसका टारगेट नोड काउंट निकाल लो विद इन दैट ट्री ओनली। ठीक है, ट्री 1 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है,
हैविंग विद इन के डिस्टेंस। तो ये आपने निकाल लिया। अब चौथा स्टेप, लास्ट स्टेप क्या होगा, याद करो। आपने जो ये मैक्स डिस्टेंस यहाँ से निकाला था, जो ट्री 1 वाला आपने डिस्टेंस निकाला था, है ना, विद इन ट्री जो आपके टारगेट नोड्स थे, ठीक है, उसके उसमें हर वैल्यू में क्या करोगे, रिजल्ट 2 से जो मैक्सिमम आपको मिल पा रहा था, ये जो आपने निकाला था ना मैक्स टारगेट नोड्स, ये आपने निकाला था, वो बस सभी में ऐड करते चले जाओ। जैसे याद करो, विद इन ट्री 1 इस ith नोड का, 0th नोड का टारगेट नोड 5 था, बट ट्री 2 से कनेक्ट करने पर 4 एक्स्ट्रा नोड मिल पा रहे थे, तो 5 + 4 9 हो जाएगा इसका, है ना। इसको अपडेट करके 9 कर दिया। सिमिलरली इसका भी 3 + 4 7 हो जाएगा, 5 + 4 9 हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा, है ना। 9 7 9 8 8, यही इसका आंसर था। ओके, तो बस हमें कुछ नहीं करना है, ये जो मैक्स वैल आया था, मैक्स टारगेट काउंट फ्रॉम ट्री 2 जो मिला था मुझे, वो वैल्यू जो है हमें बस यहाँ पर क्या करना है, रिजल्ट ऑफ आई में ऑलरेडी जो वैल्यू था उसमें प्लस इज इक्वल टू मैक्स टारगेट काउंट निकाल दो। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो इससे ये जो मैक्स टारगेट काउंट मैं क्या निकाल रहा हूँ, ये ट्री 2 से कनेक्ट होने पर जो एक्स्ट्रा मुझे मिल पा रहा है ना मैक्सिमम, वो मैं इसमें ऐड करते चला जा रहा हूँ, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल सा प्रॉब्लम था अगर देखा जाए तो। अगर ये ट्री 2 होता ही नहीं, अगर ये ट्री 2 नहीं होता, तो विद इन ट्री 1 तो बड़ा आंसर निकालना आसान था। आप हर नोड में जा के विद इन के दूरी पर कितने नोड्स हैं वो आप निकाल लेते आराम से, तो बड़ा आसान होता। बट एक एक्स्ट्रा दिमाग क्या लगाने बोला इन लोगों ने प्रॉब्लम में, कि अगर अगर एक नोड कनेक्ट किया जाता तब कितना मिलता हमें, है ना। तो देखा जाए तो ट्री 2 का कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है ना। ट्री 1 में आप हर एक नोड का आंसर निकाल रहे हो एक एक करके, बट ट्री 2 का तो हर नोड से आप सेम ही सवाल करते हो कि k-1 दूरी पर कितना है, k-1 दूरी पर कितना है, k-1 दूरी पर कितना है, एंड सो ऑन, और जिसमें से जो बेस्ट मुझे टारगेट नोड्स का काउंट दे सके वो मेरा बेस्ट होगा, तो उसी से कनेक्ट करना मेरे लिए सबसे बेनिफिशियल होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो देखा जाए तो बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था, अगर इसको अच्छे से ब्रेक कर करके समझ आ जाता, जैसे अभी हमने समझा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, जो ट्रावर्सल है एक बार डीएफएस से भी करेंगे और एक बार बीएफएस से भी करेंगे, दोनों से सॉल्व करेंगे। कोड मैं आपको दोनों से करके दिखाता हूँ। जो यहाँ पर हमने स्टेप्स लिखा है एग्जैक्टली यही करेंगे, कोई एक्स्ट्रा नहीं होगा, कुछ नई चीज़ नहीं होगी कोड में, लाइन बाय लाइन जो एक्सप्लेन किया वही कोड होगा। चलो कोड करते हैं। सबसे पहले बीएफएस से करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो प्रॉब्लम में क्या दे रखा है कि जो एजेस का जो लेंथ है ना, देखो एजेस का जो लेंथ है और एजेस 2 का जो लेंथ है वो n-1 है और m-1 है। और याद करो n क्या था, n मेरा टोटल नंबर ऑफ नोड्स था, ठीक है। तो एजेस का लेंथ जो भी है उसमें मैं +1 कर दूंगा तो मुझे टोटल नंबर ऑफ नोड्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे ट्री वन में कितने नोड्स हैं इंट n, क्या n दे देता हूँ, ठीक है। एजेस ऑफ 1 डॉट साइज उसमें +1 कर दो, है ना, क्योंकि प्रॉब्लम में दे रखा कि एजेस 1 में जो नंबर ऑफ एजेस हैं वो टोटल नंबर ऑफ नोड्स -1 है, ठीक है। तो मैंने नंबर ऑफ नोड्स निकाल लिया। अब मैंने क्या बोला था कि वेक्टर ऑफ इंट एक रिजल्ट 1 नाम का वेक्टर बनाएंगे जो क्या करेगा, क्या स्टोर करेगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, स्टोर्स टारगेट नोड्स काउंट फ्रॉम ईच नोड विद इन ट्री 1, ठीक है। ये ट्री 1 विद इन ट्री 1 क्या होगा, ठीक है, एट विद इन के डिस्टेंस, ओके। सिमिलरली मैंने क्या बोला था कि एक वेक्टर इंट रिजल्ट 2 भी बना लेंगे जो क्या करेगा, स्टोर्स टारगेट नोड्स का काउंट, मैक्सिमम टारगेट नोड्स का काउंट स्टोर करेगा, काउंट फ्रॉम ईच नोड विद इन ट्री 2 विद इन k-1 डिस्टेंस, है ना। यहाँ तक क्लियर है। तो उसके लिए एक फंक्शन लिख लेते हैं जो मुझे ये निकाल कर दे देगा, फाइंड काउंट निकाल के दे देगा ये, ठीक है। इसमें मुझे ट्री 1 भेजना है, तो मतलब एजेस 1 भेजना है ना, और बता दूंगा कि क्या डिस्टेंस है, के डिस्टेंस है ना। और सिमिलरली सेम काम इसमें भी करना है, फाइंड काउंट, सेम फंक्शन ही कॉल करेंगे ना, तो बस इसमें एजेस 2 ग्राफ अलग हो जाएगा और डिस्टेंस अलग हो जाएगा, बाकी सारा काम तो सेम ही होगा, ठीक है, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि अगर रिजल्ट 2 जो है, मतलब जो ट्री 2 से जो टारगेट नोड्स निकला है उसका मैक्स निकाल लेते हैं, मैक्स टारगेट नोड्स काउंट,
ठीक है, मुझे जिससे भी मिल जाए इस रिजल्ट 2 में, जिस नोड से भी मिल जाए मैं उसी को उठा लूँगा। तो उसका काउंट मैं पूछ लेता हूँ, कैसे निकालूंगा, मैक्स अंडरस्कोर एलिमेंट बिगिन ऑफ रिजल्ट 2 एंड ऑफ रिजल्ट 2। आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल गया, उसके बाद सिंपली कुछ नहीं करना है, एक फाइनल याद करो, सॉरी, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन रिजल्ट 2 डॉट साइज आई प्लस प्लस। ठीक है, तो रिजल्ट 1 ऑफ आई में जो भी वैल्यू था, रिजल्ट 1 में आई में क्या वैल्यू था, उस ith नोड से इंटरनली विद इन दैट ट्री 1 कितने टारगेट नोड्स थे, तो उसमें प्लस मैं क्या कर दूंगा, ये मैक्स जो मैंने निकाला है हर नोड के लिए, लास्ट में रिटर्न क्या करूँगा, रिजल्ट 1 कर दूंगा। दैट्स इट। ठीक है, बस अब आपका क्या रह गया, एक लास्ट काम क्या रह गया, आपको बस फाइंड काउंट फंक्शन लिखना है ना। और फाइंड काउंट फंक्शन ही बहुत सिंपल है, मैंने आपको जस्ट सिखाया कि भाई DFS या BFS ही तो लिखना है, और हमने 1000 बार BFS DFS लिख रखा है। ठीक है, तो वेक्टर ऑफ इंट रिटर्न करेगा फाइंड काउंट, क्या पास कर रहे हैं हम लोग इसमें, एजेस पास कर रहे हैं, वेक्टर ऑफ इंट एंड एजेस, और यहाँ पर इंट डी बोल देता हूँ ना, वेरिएबल का नाम डी रख देता है। डी मतलब क्या, मेरा डिस्टेंस है या फिर एजेस है। ठीक है, ओके, इंट एन इज इक्वल टू, निकाल लेता हूँ टोटल कितने नंबर ऑफ एजेस हैं, सॉरी कितने नंबर ऑफ नोड्स है मेरे पास टोटल, एजेस डॉट साइज +1। ठीक है, और इसके बाद सर एक काम करते हैं, सबसे पहले तो एडजेसेंसी लिस्ट बना लेते हैं, क्योंकि आप ग्राफ का DFS या BFS लिखना चाहोगे तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मैं एक एडजेसेंसी लिस्ट बना लूँ। ठीक है, फॉर इंट, या तो फिर ऐसे कर देता हूँ, ऑटो एंड एज इन एजेस। ठीक है, और इंट u इज इक्वल टू क्या होगा, एज ऑफ 0, इंट v इज इक्वल टू क्या होगा, एज ऑफ 1, ADJ ऑफ u डॉट पुश अंडरस्कोर बैक v, मतलब u से v एक एज है, ADJ ऑफ v डॉट पुश अंडरस्कोर बैक u, और v से u एक एज, मतलब अनडायरेक्टेड एज है। ठीक है, ये तो आपने कर दिया, ग्राफ बन गया। अब आपको DFS या तो BFS लिखना है, इस बार मैं आपको BFS से करके दिखा रहा हूँ, DFS भी अभी आपको करके दिखा दूंगा। ठीक है, ओके, तो सिंपल एक वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लो, जो मुझे रिटर्न करना है रिजल्ट, इसका साइज़ क्या होगा, n होगा, क्योंकि टोटल n नोड्स हैं, है ना, हर नोड का मुझे आंसर चाहिए। तो फॉर इंट, पहले i इज इक्वल टू 0 का निकालते हैं, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, n का वेरिएबल कैपिटल N है। ठीक है, तो रिजल्ट ऑफ i मुझे क्या देगा, रिजल्ट ऑफ i मुझे ये देगा कि इस ith नोड से टारगेट नोड्स कितने हैं विद इन k डिस्टेंस विद इन द सेम ट्री। ठीक है, तो मैं क्या BFS फंक्शन एक लिख देता हूँ, ith नोड है, एडजेसेंसी लिस्ट मेरा ये है, और डिस्टेंस k है। ठीक है, हमने डिस्टेंस d भेजा है, सॉरी यहाँ पर मैंने d वेरिएबल लिखा है, तो मैंने डिस्टेंस d रखा है। लास्ट में आपको कुछ नहीं, रिटर्न रिजल्ट करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद तो बहुत सिंपल है, बस BFS या DFS लिखना है, तो मैं पहले BFS लिख देता हूँ। ठीक है, इंट BFS, इसमें मैं क्या क्या पास कर रहा हूँ, इंट करंट नोड, या तो कर दे देता हूँ उसका नाम, करंट नोड जो भी है आपका, और जो भी मेरा अनऑर्डर्ड मैप है एडजेसेंसी लिस्ट वो पास कर रहा हूँ। ठीक है, और क्या पास कर रहा हूँ, ADJ, और क्या पास कर रहा हूँ, इंट डी पास करो, डिस्टेंस पास करो, है ना। तो अब बस मुझे क्या करना है, सिंपली BFS करना है। तो BFS के लिए क्या लेते थे, Q ऑफ इंटीजर Q। ठीक है, बट इस बार मुझे Q में सिर्फ नोड का वैल्यू नहीं डालना है, हमें डिस्टेंस भी डालना पड़ेगा, है ना। तो एक्चुअली में मैं Q ऑफ इंटीजर ना लेके पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट ले लेता हूँ। ठीक है, और याद करो आप स्टार्ट कौन से नोड से कर रहे हो, इस करंट नोड से स्टार्ट कर रहे हो, तो Q डॉट पुश, इसमें बता दो कि करंट नोड से आपने स्टार्ट किया, और करंट नोड का करंट नोड से दूरी कितनी है, 0 ही है, ऑब्वियस बात है, क्योंकि आप करंट नोड पे खड़े हो। ठीक है, और वेक्टर ऑफ बुलियन विजिटेड एरे लेना मत भूलना। ठीक है, टोटल कितने नोड्स हैं मेरे पास, यहाँ पर मैं नंबर ऑफ़ नोड्स भी पास कर देता हूँ। टोटल मेरे n नोड्स हैं, इंट n नोड्स हैं, यहाँ पर n पास कर देता हूँ। ठीक है, और विजिटेड एरे का n साइज़ रखूँगा, और स्टार्टिंग में कोई भी विजिटेड नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी आपने क्यू में इसको पुश किया है,
तो क्यू ऑफ ये करंट नोड को आपने ट्रू मार्क कर दिया कि ये विजिट हो चुका है, क्यू नहीं सॉरी विजिटेड ऑफ करंट नोड ट्रू मार्क कर दिया आपने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब एक काम करते हैं, एक वेरिएबल रख लो, काउंट इज इक्वल टू 0, काउंट दी टारगेट नोड्स, जो जो नोड्स विद इन डी डिस्टेंस पर होंगे उनको मैं काउंट करता चला जाऊँगा। ओके, यहाँ तक सब समझ में आ रहा है? अब स्टार्ट करते हैं वही पुराना ख़ानदानी टेम्पलेट अपना, नॉट ऑफ क्यू डॉट एम्प्टी, जब तक मेरा क्यू खाली नहीं हो जाता, BFS का नॉर्मल टेम्पलेट है ये। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले इंट करंट नोड निकालूंगा, क्यू डॉट फ्रंट डॉट फर्स्ट इंट जो डिस्टेंस है मेरा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट डॉट सेकेंड क्यू डॉट, उसको पॉप कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, अगर ये जो डिस्टेंस मेरा निकला है ना, डिस्टेंस अगर ये ग्रेटर देन मेरा डी हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कंटिन्यू कर दो, इस नोड के फर्दर मैं आगे नहीं जाऊँगा। ये जो करंट नोड है इस नोड के फर्दर मैं आगे नहीं जा सकता, क्योंकि देखो डिस्टेंस जो पहुँच चुका हूँ मैं, ज़्यादा पहुँच चुका हूँ, डी से ज़्यादा हो गया है, अब आगे मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, इस करंट नोड को काउंट कर लो, तो काउंट प्लस प्लस कर दिया मैंने, है ना, इंक्लूड करंट नोड इन टारगेट नोड्स काउंट। ठीक है, टारगेट नोड ये बन गया क्योंकि ये विद इन डिस्टेंस है मेरा, विद इन डी डिस्टेंस है। ओके, अब कुछ नहीं, इसके बाद विजिट नेबर्स को विजिट करो ऑफ करंट नोड। ठीक है, फॉर ऑटो एंड NGBR इन ADJ ऑफ करंट नोड, है ना। तो जितने इसके नेबर उसको मैं विजिट कर रहा हूँ, अगर ये विजिटेड नहीं है, नॉट ऑफ विजिटेड NGBR, अगर विजिटेड नहीं है तो विजिट करेंगे इसको, विजिटेड ऑफ NGBR इज इक्वल टू ट्रू मार्क कर दो इसको, और क्यू में पुश करना मत भूलना इसको, क्यू डॉट पुश। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर मैं क्या पुश कर रहा हूँ वो देखो, पहले तो नेबर पुश कर दिया, और ये कितनी दूरी पर था याद करो, अभी तक ये मेरा डिस्टेंस डिस्ट था, है ना, अब उसमें एक +1 हो गया, है ना, क्योंकि एक एज और आपने कवर कर लिया है। ये डिस्ट जो था इस करंट नोड तक का टोटल डिस्टेंस था, अब इस करंट नोड से आप एक एज और कवर करके नेबर तक आ चुके हो, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस +1 होगा, क्योंकि एक नेबर के पास आए हो तो एक एज के थ्रू ही आए होगे, तो ये +1 डिस्टेंस हो गया। ठीक है, मैं किसी भी एक ऐसे नोड पर नहीं जाऊँगा जिसका डिस्टेंस ग्रेटर देन डी हो जाए, तो देख रहे हो यहाँ पर मैं कंटिन्यू कर जा रहा हूँ। ओके, यहाँ तक क्लियर है, और लास्ट में जब आप निकलोगे तो रिटर्न काउंट कर देना यहाँ पर, बस दैट्स इट। तो ये BFS वाला कोड। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर एक गलती देखो क्या दिख रहा है, I0 आप रिजल्ट 1 को भर रहे हो, रिजल्ट 2 का यहाँ पर साइज़ ले रखा आपने, रिजल्ट 1 डॉट साइज़ होगा। ठीक है, सबमिट करके देखते हैं एक बार, उसके बाद हम लोग DFS का भी कोड कर लेंगे। कुछ नहीं करेंगे, इस BFS को रिप्लेस कर देंगे सिंपली DFS से। वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब एक काम करते हैं, ये जो BFS लिख रखा है ना हमने, इसको बस हटा देते हैं और DFS से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको हटा दिया, है ना, और यहाँ BFS की जगह DFS लिख देते हैं, और यहाँ पर भी DFS लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करंट नोड हो गया, एडजेसेंसी लिस्ट हो गया, N हो गया, D हो गया, तीनों चीज़ पास कर रहे हैं। अगर मेरा D <0 हो जाता है तो याद करो रिटर्न कर जाते थे हम लोग, जो मैंने रिकर्शन ट्री बना के दिखाया था आपको, वहाँ पर रिटर्न कर देंगे, और रिटर्न 0 भेज दो कि अब आप और नोट्स काउंट नहीं कर सकते, 0 नोट्स भेज दिए अपने काउंट में। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो करंट नोड को काउंट कर लो, काउंटिंग करंट नोड एज 1, तो एक नोड मैंने काउंट कर लिया। अब इसके जितने भी नेबर्स आएंगे उसको मैं इस काउंट वाले वेरिएबल में ऐड करता चला जाऊँगा। ठीक है, इंट एंड NGBR इन ADJ ऑफ करंट जो मेरा नोड है इसके नेबर्स निकालते हैं इफ़। अब हाँ, आपको यहाँ पर भी ये विजिटेड एरे भेजना चाहिए था ना, यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, एक वेक्टर ऑफ बूलियन विजिटेड ऑफ N भेज सकते हो। ठीक है, बट आप ये ना करके एक और सिंपल चीज़ पता क्या कर सकते थे, कि जब भी आप कोई, क्योंकि देखो ये एक्चुअली में एक तरह का ट्री है ना, ठीक है, तो बस आपको इतना इंश्योर करना है कि आप अपने, जैसे मान लेते हैं जैसे इधर देखो, ये डायग्राम पे देखो, मान लेते हैं ये मेरा 0th नोड है, तो 0 का नेबर कौन है, देखो 2 होगा या तो 1 होगा। 2 का नेबर कौन है, 3 होगा, 4 होगा, लेकिन 0 भी हो सकता है ना, 0 भी हो सकता है, ऊपर 0 है देख रहे हो।
तो वापस अपने पेरेंट पर ये ना जाए, बस हमें इतना ही इंश्योर करना है, क्योंकि 2 का पेरेंट ये 0 है, ठीक है। तो बस इतना ही इंश्योर करना कि वापस अपने पेरेंट पर ना चला जाए जब ये अपने नेबर पर जाना चाह रहा है तो, ठीक है। तो बस मैं इतना इंश्योर करूँगा कि NGBR मस्ट नॉट बी इक्वल टू जो पेरेंट है करंट नोड का, है ना। मैं लिख देता हूँ करंट नोड का पेरेंट नहीं होना चाहिए, वहाँ वापस नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो करंट नोड का पेरेंट नाम का एक वेरिएबल हमें पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पास कर देते हैं इंट करंट नोड का पेरेंट जो भी रहा होगा। और सिंस आपने अभी ith नोड से स्टार्ट किया है तो इसका कोई पेरेंट है ही नहीं, आपने जस्ट अभी यहाँ से स्टार्ट किया है, तो ये मेरा -1 स्टार्टिंग में रखूँगा इसको। और जैसे ही मैं यहाँ पर DFS कॉल करूँगा तो काउंट में प्लस इज इक्वल टू, ये DFS मुझे फर्दर काउंट ला के दे देगा, ठीक है। वहाँ पर मैं NGBR पास करूँगा कि इसका नेबर है, ADJ पास करूँगा, D-1 पास करूँगा क्योंकि अब डिस्टेंस एक ख़त्म हो रहा है ना। और फिर मैं ये तो n पास कर ही रहा हूँ, n का अब कोई काम नहीं है देखा जाए तो, है ना। इस n को हटा देता हूँ मैं, ओके n हटा देता हूँ। और करंट नोड का पेरेंट कौन होगा, दो नेबर है ना, नेबर का पेरेंट कौन था, एक करंट था, तो इसका पेरेंट अब ये बन जाएगा, है ना। लास्ट में रिटर्न काउंट करना है हमें, रन करके देखते हैं। DFS भी काफ़ी सिंपल था, बस आपको स्टोरी समझने की देरी थी, बाकी आप कोड खुद से कर लेते हैं, है ना। लेट्स सी, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। Indeed yes, we have passed all the test cases। अब इसका टाइम कॉम्प्लिसिटी आप खुद सोचो। आपको ये पता है कि जो DFS और BFS होता है इसका टाइम कॉम्प्लिसिटी कितना होता है, O ऑफ V प्लस E होता है। V जहाँ पर नंबर ऑफ वर्टिसीज होते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ वर्टिसीज क्या है, तो कैपिटल N है, और नंबर ऑफ एजेस क्या है, N-1 है ना। तो V प्लस E हो गया इसका DFS, लेकिन DFS आप कितनी बार कॉल कर रहे हो, N टाइम्स कॉल कर रहे हो, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर टाइम कॉम्प्लिसिटी, ओ ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्टिसीज जितने होंगे, वर्टिसीज यहाँ पर n है तो मैं n ना मान के v मान लेता हूँ, चलो v मान लिया, v इंटू बार बार आप DFS कॉल कर रहे हो, v इंटू वी प्लस ई, ठीक है। बार बार DFS कॉल कर रहे हो, और यहाँ पर भी एक चीज़ ध्यान दो, मैक्स एलिमेंट निकाल रहे हो तो इसकी वजह से O ऑफ रिजल्ट 2 का जो भी साइज़ होगा, मान लेते हैं इसका साइज़ n है, या तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसीज है OV होगा, फिर यहाँ पर रिजल्ट 1 का साइज़ O ऑफ V लग रहा है इधर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो ध्यान दो कितना हमारा टाइम कॉम्प्लिसिटी हो गया, यहाँ पर v इंटू वी प्लस ई हो गया, इसको मिलाकर आई थिंक दैट्स इट, ओके। और स्पेस हमने ये अनऑर्डर्ड मैप लिया यहाँ पर, तो O ऑफ V प्लस ई लगेगा, एडजेसेंसी इसका इतना ही स्पेस होता है। और यहाँ पर अपने रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 लिया जिसका साइज़ कितना है, टोटल नंबर ऑफ वर्टिसीज O ऑफ V प्लस V 2V, यानी कि V लिख सकते हो इसको, ठीक है। बस दैट्स इट। I hope I was able to help. See you in the next video. Thank you.